गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपको छूट गया था और ये छोड़े भी थे। क्यों छोड़े थे आप लोग समझ सकते हैं। जब बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्यों इस क्वेश्चन को छोड़े हुए थे। ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको बनाने से पहले आपको ध्यान देना है कि आप लोग ये बोला है कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। बोला है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। बोला है कि एफ एक्स इक्वल इतना दिया हुआ है और एक फंक्शन डिफाइन है। ये फंक्शन क्या है हम लोग का डिफाइन है कैसे, x इक्वल 0, x इक्वल 1 तथा x इक्वल 2 पर इससे डिफाइन है। इस पर हम लोग को बताना है कि कंटिन्यूअस मतलब संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। आप लोग जब एक्सरसाइज 5.1 पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाए होंगे कि आप लोग क्या देखे थे कि जो यहाँ पॉइंट होता था उसी पर हमको चेक करने के लिए देता था बाबू। यहाँ अगर एक है तो एक ही पर चेक करते थे, दो है तो दो पर चेक करते थे, तीन है तो तीन पर चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, एक तो है लेकिन मान किस पर है, 0 पर। एक तो है यहाँ एक सही है, एक तो है लेकिन यहाँ क्या मांग रहा है, 2 मांग रहा है। इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को छोड़े हुए थे। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो जब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसका सबसे पहले हम रफ कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है। कंसेप्ट क्या कह रहा है सुनिएगा। 0 है, इसमें 0 है लेकिन 0 पर पूछ रहा है। 1 है, 1 है, ये कोई दिक्कत नहीं। 2 लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसीलिए इसको पेंडिंग में रखे थे। ठीक है। तो समझिएगा, पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसके रफ को समझेंगे। पहले हम इसके रफ को समझेंगे। रफ इसका क्या है सुनिएगा। बोला है कि x कॉमा x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का है 1 है। x लेस देन इक्वल 1 का मतलब क्या हुआ बाबू कि मतलब x का जो वैल्यू होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 से छोटा 0.9, 0.8, 0.7 डॉट 0.1, 0, -1, -2, -3। क्लियर है। इसका मतलब ये ना हुआ बाबू कि x का मान क्या हो, 1 से छोटा या बराबर। तो 1 से छोटा और 1 के बराबर भी है। अच्छा सुनिएगा, ये 5 दिया है। 5 का यूज कब करेंगे, जब x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3 डॉट 1.9, 2, 3, 4, 5, 6 ये दोनों आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक बार फिर से ध्यान देना है बाबू लोग, एक बार फिर से इसको ध्यान देना है कि यहाँ बोला क्या है हम लोग का, यहाँ बोला क्या है कि x का जो वैल्यू होगा 1 से लेस देन और इक्वल होगा। तो 1 से लेस देन और इक्वल में 1 होगा। 1 इक्वल बोला है इसीलिए वो लिए है। और यहाँ बोला है क्या बोला है बाबू, लेस देन बोला है। तो 0.9, 0.8, 0.1 तक जाएगा, फिर 0 -1। ये बोला है 1 से ग्रेटर देन, तो 1 से ग्रेटर देन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 डॉलर इतना जाएगा। कंफर्म है। चलिए हमारे पास कौन को पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट है। पहला 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या 2 है। तो पहले हम लोग किसको हल करेंगे, स्टेप 1। तो पहले लिखेंगे स्टेप 1 में एट x इक्वल कितना पर, 0 पर लिखेंगे ए लिमिट। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, x लेस देन क्या है, 0। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है। तब ध्यान देना है कि इसका कहना है कि x का l का इस l का यूज तब करेंगे, इस l का प्रयोग तब करेंगे 0 से छोटा हो। तब बताइए बाबू ये सब जो वैल्यू 0 से इसमें छोटा आएगा कि नहीं, 0 से छोटा इसी में ना आएगा का, 0 से छोटा इसमें आएगा का, इसमें तो 0 से सब वैल्यू बड़ा है ना। देखिएगा इस वैल्यू का प्रयोग तब करेंगे जब 1 से बड़ा होगा तब। इस वैल्यू का प्रयोग तब करेंगे, इस 5 को तब लेंगे जब 1 से बड़ा होगा तब। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब 1 से छोटा या बराबर होगा तब। तो यहाँ मांग रहा है 0 से छोटा। तब बताइए बाबू 0 से छोटा किस में आएगा, 0 से छोटा इसमें आएगा कि 0 से छोटा इसमें आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं सर 0 से छोटा इसमें आएगा। तो जब 0 से छोटा हमारा इसमें आएगा तो इसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, x। इसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, x। तो x के यहाँ पर मान पुट करिएगा बाबू। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा, 0। तो x से पर 0 - h
लास्ट में बैठाइएगा तो 0 माइनस 0 इक्वल 0। उसके बाद कौन सा लिमिट का बात करेंगे आप लोग, आर लिमिट का। इफ x ग्रेटर देन 0 देन बोलिएगा 0, यहाँ प्लस हो जाएगा fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बोलिएगा h 0 प्लस का होगा h। अब सुनिए बाबू, यहाँ ध्यान देना, समझने वाला बात है, सुनिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, सुनिए यहाँ बोला है कि सिर्फ 0 से बड़ा, कौन से बड़ा, 0 से बड़ा। अब सुनिएगा, अब बात रहा फिर सोचने वाला बात के साथ, 0 से बड़ा a वाला लेंगे कि a वाला लेंगे। तो बाबू देखिए, a जो बड़ा है 1 से ना बड़ा है, a 1 से क्या है, बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा में यूज करेंगे, लेकिन हम मांग सिर्फ किस में रहा है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा वाला में ही आएगा, तो ये वैल्यू 0 से बड़ा कहलाएगा कि नहीं। इसीलिए आर लिमिट का भी काम हमारा x ही करेगा, इसलिए 0 प्लस का होगा h हो जाएगा। मान पुट करिएगा 0 प्लस 0 इक्वल 0। अब कौन सा लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट का। कौन लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट। तो डी लिमिट में एट x इक्वल कितना है, 0 है। तो एफ एक्स इक्वल 0 के इक्वल का 0 हमारा इसी में है, तो वही काम करेगा, यहाँ x हो जाएगा। तो एफ 0 इक्वल का होगा 0। 10 मतलब आता एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप 2 का। अब हम बात करेंगे स्टेप किसका, 2 का। जब स्टेप 2 का बात करेंगे तो स्टेप 2 तो बहुत एकदम इजी है। एट x इक्वल कितना पर बाबू, 1। तो कौन लिमिट, एल लिमिट। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, एल लिमिट का। तो एल लिमिट का था कि इफ x लेस देन 1, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक बताइएगा बाबू कि बोले कि 1 से छोटा ना, तो 1 से छोटा किस में आएगा बताइए तो बाबू। तो 1 से छोटा इसी में ना आएगा, 1 से छोटा इसी में ना आएगा, तो कौन काम करेगा, x। तो x के यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा, h हो जाएगा। मान पुट करिएगा 1 माइनस 0 इक्वल। अब कौन सा लिमिट का बात करेंगे बाबू, आर लिमिट का। कौन लिमिट का, आर लिमिट का आता है कि यदि x का मान 1 से क्या हो, बड़ा होता। जब 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h। अब बताइए बाबू कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसी में आएगा बाबू, 1 से बड़ा इसी में आएगा। तो 1 से बड़ा देखिए सब है ना, तो 1 से जब बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, 1 से जब बड़ा आएगा तो क्या होगा। तो 1 से बड़ा के लिए नीचे वाला काम करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 5 में x नहीं है, इक्वल 5 के बन जाएगा। और उसके बाद डी लिमिट। कौन लिमिट, डी लिमिट। तो डी लिमिट का जब बात करेंगे तो एट x इक्वल 1 नंबर बराबर वाला ना, तो x बराबर 1 किस में है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में। तो ऊपर वाला में 1 है, तो कौन काम करेगा, एफ एक्स इक्वल x हो जाएगा। यहाँ पुट करिएगा 1 इक्वल 1। तो क्या है, एक कंटिन्यूअस है नहीं ना, तो क्या लिख सकते हैं, अतः x इक्वल 1 पर f संतत नहीं है। समझ रहे होंगे क्यों इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़े होंगे। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हमको छोड़ने का मेन मकसद यही था, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टेप 3 का बात करना चाह रहे हैं। स्टेप 3 का बात करना चाह रहे हैं बाबू। स्टेप 3 का बात करेंगे, सुनिएगा। स्टेप 3 में बात करेंगे तो एट x इक्वल कितना पर, 2 पर ना, एल लिमिट। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, एल लिमिट का। लिखिएगा इफ x लेस देन 2 देन द लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ f2 माइनस h हो जाएगा। अब बताना है आप लोग को बाबू कि 2 से छोटा, सुनिएगा, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है। अब 2 से छोटा किस में आएगा, तो 2 से छोटा इसी में आएगा।
अब बात है सर इसमें क्यों नहीं लेंगे, तो इसमें जो है 1 से न छोटा है बाबू, लेकिन हमको मांग किस में रहा है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा किस में आएगा, इसी में आएगा, इसमें तो 1 से न छोटा है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। तो कौन काम करेगा, नीचे वाला। तो नीचे वाला जब काम करेगा तो नीचे वाला जब काम करेगा तो क्या होगा, h टेंड्स टू 0, यहाँ 5 हो जाएगा इक्वल 5। कौन सा लिमिट का बात करेंगे, वो आर लिमिट का। कौन लिमिट का, आर लिमिट। यदि x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो तब तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h बन जाएगा ना बाबू। तो लिमिट, अब ध्यान दीजिएगा 2 से बड़ा, अब आप ही दिमाग लगाइए कि जब 2 से छोटा इसमें आया है तो क्या 2 से बड़ा उसमें चला जाएगा, नहीं ना, 2 से बड़ा इसी में ना आएगा, तो कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल फिर 5। अब लिखेंगे डी लिमिट। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, डी लिमिट का। जब डी लिमिट का बात करेंगे एट एक्स इक्वल कितना 2, तो एक्स इक्वल 2 किस में है, 2 इसी में ना आया है बाबू, है ना, तो 2 के नीचे ही वाला काम करेगा। एफ एक्स इक्वल का आ जाएगा 5, क्या लिखेंगे 2 इक्वल का होगा 5। अतः x इक्वल 2 पर f क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं कि क्यों इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़े थे, ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक छोटा सा वीडियो था, इसमें कोई लंबा वीडियो नहीं था, इसलिए ये सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस वीडियो को केवल बनाए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन या ये वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ES यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपको छूट गया था, और ये छोड़े भी थे। क्यों छोड़े थे आप लोग समझ सकते हैं, जब बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्यों इस क्वेश्चन को छोड़े हुए थे, ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको बनाने से पहले आपको ध्यान देना है कि आप लोग ये बोला है कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। बोला है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। बोला है कि एफ एक्स इक्वल इतना दिया हुआ है और एक फंक्शन डिफाइन है। ये फंक्शन क्या है हम लोग का, डिफाइन है कैसे, x इक्वल 0, x इक्वल 1 तथा x इक्वल 2 पर इससे डिफाइन है। इस पर हम लोग को बताना है कि कंटिन्यूअस मतलब संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। आप लोग जब एक्सरसाइज 5.1 पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाए होंगे कि आप लोग क्या देखे थे कि जो यहाँ पॉइंट होता था उसी पर हमको चेक करने के लिए देता था बाबू। यहाँ अगर 1 है तो 1 ही पर चेक करते थे, 2 है तो 2 पर चेक करते थे, 3 है तो 3 पर चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, 1 तो है लेकिन मांग किस पर है, 0 पर। 1 तो है, यहाँ 1 सही है, 1 तो है लेकिन यहाँ क्या मांग रहा है, 2 मांग रहा है। इसलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को छोड़े हुए थे, लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसका सबसे पहले हम रफ कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या कह रहा है सुनिएगा। 0 है, इसमें 0 है लेकिन 0 पर पूछ रहा है। 1 है ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसीलिए इसको पेंडिंग में रखे थे, ठीक है। तो समझिएगा, पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसके रफ को समझेंगे। पहले हम इसके रफ को समझेंगे। रफ इसका क्या है सुनिएगा। बोला है कि x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का है 1 है। x लेस देन इक्वल 1 का मतलब क्या हुआ बाबू, कि मतलब x का जो वैल्यू होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 से छोटा 0.9, 0.8, 0.7, $0.1, 0, -1, -2, -3। क्लियर है। इसका मतलब ही ना हुआ बाबू कि x का मान क्या हो, 1 से छोटा या बराबर, तो 1 से छोटा और 1 के बराबर भी है। अच्छा सुनिएगा, ये 5 दिया है, 5 का यूज कब करेंगे, जब x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3, डॉट 1.9, 2, 3, 4, 5, 6,
ये दोनों आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक बार फिर से ध्यान देना है बाबू लोग, एक बार फिर से इसको ध्यान देना है कि यहाँ बोला क्या है हम लोग का, यहाँ बोला क्या है कि x का जो वैल्यू होगा 1 से लेस देन और इक्वल होगा। तो 1 से लेस देन और इक्वल में 1 होगा, 1 इक्वल बोला है इसीलिए 1 लिए है। और यहाँ बोला है क्या बोला है बाबू, लेस देन बोला है, तो 0.9 0.8 0.1 तक जाएगा, फिर 0 -1। ये बोला है 1 से ग्रेटर देन, तो 1 से ग्रेटर देन 1.1 1.2 1.3 1.4 डॉट इतना जाएगा। कंफर्म है। चलिए हमारे पास कौन पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट है। पहला 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या 2 है। तो पहले हम लोग किसको हल करेंगे, स्टेप 1। तो पहले लिखेंगे स्टेप 1 में एट x इक्वल कितना पर 0 पर लिखेंगे ए लिमिट। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, x लेस देन क्या है 0। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तब ध्यान देना है कि इसका कहना है कि x का l का इस l का यूज तब करेंगे, इस l का प्रयोग तब करेंगे 0 से छोटा हो। तब बताइए बाबू ये सब जो वैल्यू 0 से इसमें छोटा आएगा कि नहीं, 0 से छोटा इसी में ना आएगा का, 0 से छोटा इसमें आएगा का, इसमें तो 0 से सब वैल्यू बड़ा है ना। देखिएगा इस वैल्यू का प्रयोग तब करेंगे जब 1 से बड़ा होगा, तब इस वैल्यू का प्रयोग तब करेंगे, इस 5 को तब लेंगे जब 1 से बड़ा होगा तब, और इसका प्रयोग कब करेंगे जब 1 से छोटा या बराबर होगा तब। तो यहाँ मांग रहा है 0 से छोटा। तब बताइए बाबू 0 से छोटा किस में आएगा, 0 से छोटा इसमें आएगा कि 0 से छोटा इसमें आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं सर 0 से छोटा इसमें आएगा। तो जब 0 से छोटा हमारा इसमें आएगा तो इसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, x। इसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, x। तो x के यहाँ पर मान पुट करिएगा वरना बाबू। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, तो x पर 0 माइनस h लास्ट में बैठाइएगा, तो 0 माइनस 0 इक्वल 0। उसके बाद कौन सा लिमिट का बात करेंगे बाबू लोग, आर लिमिट का। इफ x ग्रेटर देन 0 देन बोलिएगा 0, यहाँ प्लस हो जाएगा fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बोलिएगा ये 0 प्लस का होगा h। अब सुनिए बाबू यहाँ ध्यान देना, समझने वाला बात है, सुनिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सुनिए यहाँ बोला है कि सिर्फ 0 से बड़ा, कौन से बड़ा, 0 से बड़ा। अब सुनिएगा, अब बात रहा फिर सोचने वाला बात कि सर 0 से बड़ा ए वाला लेंगे कि ए वाला लेंगे। तो बाबू देखिए ए जो बड़ा है 1 से ना बड़ा है, ए 1 से क्या है बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा में यूज करेंगे, लेकिन हम मांग सिर्फ किस में रहा है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा वाला में ही आएगा, तो ये वैल्यू 0 से बड़ा कहलाएगा कि नहीं। इसीलिए आर लिमिट का भी काम हमारा x ही करेगा, इसलिए 0 प्लस का होगा h हो जाएगा। मान पुट करिएगा 0 प्लस 0 इक्वल 0। अब कौन सा लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट का। कौन लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट। तो डी लिमिट में एट x इक्वल कितना है 0 है, एफ एक्स इक्वल 0 के इक्वल, तो 0 हमारा इसी में है तो वही काम करेगा, यहाँ x हो जाएगा। तो एफ 0 इक्वल का होगा 0। 10 मतलब आता एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेप 2 का। अब हम बात करेंगे स्टेप किसका, 2 का। जब स्टेप 2 का बात करेंगे तो स्टेप 2 तो बहुत एकदम इजी है। एट x इक्वल कितना पर बाबू 1। तो कौन लिमिट, एल लिमिट। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, एल लिमिट का। तो एल लिमिट का था कि इफ x लेस देन 1, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बताइएगा बाबू कि बोले कि 1 से छोटा ना, तो 1 से छोटा किस में आएगा बताइए तो बाबू। तो 1 से छोटा इसी में ना आएगा, 1 से छोटा इसी में ना आएगा, तो कौन काम करेगा x। तो x के यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा h हो जाएगा। मान पुट करिएगा 1 माइनस 0 इक्वल। अब कौन सा लिमिट का बात करेंगे बाबू, आर लिमिट का। कौन लिमिट का, आर लिमिट का आता है कि यदि x का मान 1 से क्या हो बड़ा होता, जब 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx हो जाएगा।
लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब बताइए बाबू कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसी में आएगा बाबू, 1 से बड़ा इसी में आएगा, तो 1 से बड़ा देखिए सब है ना, तो 1 से जब बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, 1 से जब बड़ा आएगा तो क्या होगा, तो 1 से बड़ा के लिए नीचे वाला काम करेगा, तो लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 5 में x नहीं है इक्वल 5 के बन जाएगा। और उसके बाद डी लिमिट, कौन लिमिट, डी लिमिट, तो डी लिमिट का जब बात करेंगे तो एट x इक्वल 1 बराबर वाला ना, तो x बराबर 1 किस में है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में, तो ऊपर वाला में 1 है तो कौन काम करेगा, एफ एक्स इक्वल एक्स हो जाएगा, यहाँ पुट करिएगा 1 इक्वल 1, तो क्या है ये कंटिन्यूअस है नहीं ना, तो क्या लिख सकते हैं, अतः x इक्वल 1 पर f संतत नहीं है। समझ रहे होंगे क्यों इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़े होंगे, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को हमको छोड़ने का मेन मकसद यही था, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टेप 3 का बात करना चाह रहे हैं, स्टेप 3 का बात करना चाह रहे हैं बाबू। स्टेप 3 का बात करेंगे, सुनिएगा स्टेप 3 में बात करेंगे तो एट x इक्वल कितना पर 2 पर ना, एल लिमिट, कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, एल लिमिट का, लिखिएगा इफ x लेस देन 2 देन द लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ f2 माइनस h हो जाएगा। अब बताना है आप लोग को बाबू कि 2 से छोटा, सुनिएगा ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, अब 2 से छोटा किस में आएगा, तो 2 से छोटा इसी में आएगा। अब आते सर इसमें क्यों नहीं लेंगे, तो इसमें जो आया 1 से में छोटा है बाबू, लेकिन हमको मांग किस में रहा है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा किस में आएगा, इसी में आएगा, इसमें तो 1 से में छोटा है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। तो कौन काम करेगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला जब काम करेगा, तो नीचे वाला जब काम करेगा तो क्या होगा, h टेंस टू 0 यहाँ 5 हो जाएगा इक्वल 5। कौन सा लिमिट का बात करेंगे, वो आर लिमिट है, कौन लिमिट का, आर लिमिट। यदि x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो तब, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h बन जाएगा ना बाबू। तो लिमिट, अब ध्यान दीजिएगा 2 से बड़ा, अब आप ही दिमाग लगाइए कि जब 2 से छोटा इसमें आया है तो क्या 2 से बड़ा उसमें चला जाएगा, नहीं ना, 2 से बड़ा इसी में ना आएगा, तो कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल फिर 5। अब लिखेंगे डी लिमिट, कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, डी लिमिट का। जब डी लिमिट का बात करेंगे तो एट x इक्वल कितना 2, तो x इक्वल 2 किस में है, 2 इसी में ना आया है बाबू, है ना, तो 2 के नीचे ही वाला काम करेगा, एफ एक्स इक्वल का आ जाएगा 5, क्या लिखेंगे 2 इक्वल का होगा 5, अतः x इक्वल 2 पर f क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं कि क्यों इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़े थे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, और एक छोटा सा वीडियो था, इसमें कोई लंबा वीडियो नहीं था, इसलिए ये सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस वीडियो को केवल बनाए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन या ये वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।